भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो हिस्सेदारी लेनी भी चाहिए भाई। इस तरीके से हम लोग की पार्टियों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, वंशवाद, परिवारवाद, पर जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड में दशकों से सिर्फ एक ही व्यक्ति का वर्चस्व रहा है, और वो भी ऐसा वर्चस्व जिन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। जब जब उनका मन किया, भले वो जौहर साहब हों, भले वो शरद यादव जी हों, जिनके निधन को अभी कुछ समय तक नहीं बीता है, जिस तरीके का सलूक उनका अपने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ रहा, और ये सोच को भी दर्शाता है। मैं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये उनकी सोच को दर्शाता है जब वो कहते हैं कि कोई आए कोई जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। भाई क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं भी एक पार्टी चलाता हूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे कार्यकर्ताओं के आने जाने से। मुझे फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई कार्यकर्ता मेरा नाराज़ होके गया तो भैया क्यों नाराज़ होके गया, क्या गलत हुआ, कहाँ पे गलती हुई। और आपका अहंकार देखिए, आप बोलते हैं कि भाई कोई आए कोई जाए फ़र्क नहीं पड़ता, और आप किन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने आपको बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही बात आपने आरसीपी जी के बारे में कही थी, आए जाए फ़र्क नहीं पड़ता। उपेंद्र जी के बारे में आप इस तरीके से, तो जिस तरीके से ये बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है, ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी अहंकार की पराकाष्ठा पर हैं आज की तारीख में। और बहरहाल ये उपेंद्र जी का फैसला है कि उन्हें अपना हिस्सा चाहिए, और लेना भी चाहिए। लोकतंत्र की मर्यादा ये कहती है कि जब आपने भी योगदान दिया है तो ज़रूर आपकी भी हिस्सेदारी उसमें बनती है। नीतीश जी इतने एटीट्यूड से क्यों बात कर रहे हैं? उनके साथ रहे हैं, उनके पार्टी में बहुत दिनों से रहे हैं, लेकिन जो शब्द का इस्तेमाल वो कर रहे हैं कुशवाहा जी के बारे में, कुशवाहा जी का कहना है कि कोई इज्जत ही नहीं रही, 2 साल से थे, कोई एक बार फोन नहीं आया, हम तो वो खिलाड़ी थे जो पवेलियन में इंतजार करते रह गए खेलने का। अब तो भाई ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली ये रही है। मुझे लगता है उपेंद्र जी को तो अभी तक पता चल जाना चाहिए। हमको जब पता चल गया 1-2 बार के बाद ही, एक सांसद होने के नाते, भूल जाइए मैं किस पार्टी का अध्यक्ष हूँ नहीं हूँ, मेरे आपके साथ गठबंधन में रिश्ते हैं नहीं हैं, इस हिसाब से तो लोकतंत्र में विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष से कभी मिल ही नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने आज इतने साल हो गए, मैं कोरोना के वक्त से उनसे मिलने का समय मांग रहा था, उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। कोरोना में जिस तरीके से बिहार के लोग परेशान हो रहे थे, उनकी समस्याओं को उनके सामने रखना चाह रहा था, उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली ऐसी रही है, जिनसे उनको ऐतराज़ है, भले वो जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, वो जनता के सरोकार की बात क्यों ना कर रहे हो, मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। पर ख़ास तौर पर भाई बिहारी जाने जाते हैं अपनी मधुर भाषा के लिए, अपनी मीठी बोली के लिए। हम तो वो हैं भैया जो बच्चों को भी खाइएगा, लीजिएगा, पीजिएगा करके हम लोग बात करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की भाषा जिस तरीके से बदलती है, अरे वो क्या बोलता है, वो क्या करता है, ये करता है, करता बोलता, ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो गुस्से में। भाई आपको हम लोगों से ऐतराज़ हो सकता है, हम लोगों की बातों से ऐतराज़ हो सकता है, पर जो एक व्यक्तिगत इज्जत की जो बात होती है, जो एक सम्मान देने की बात होती है, कम से कम उस सम्मान को तो आप बरकरार रखिए। आज तक हम लोग हमेशा आपको आदरणीय मुख्यमंत्री ही बोलते हैं, और बोलेंगे भैया, मेरे तो संस्कारों में, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, हम आपको ऐसे ही बुलाएंगे। पर आपकी भाषा जिस तरीके से बदलती है, और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए आप जिस तरीके की भाषा का, पर ये वही मुख्यमंत्री हैं जो बिहारियों के भी मरने की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, हमको हमदर्दी नहीं किसी से। तो इनकी भाषा जिस तरीके से है, उस पर ज़रूर मुझे भी एतराज़ है। अंतिम सवाल है कि क्या आपको लग रहा है कि अगर जो हालात हैं जेडीयू के अंदर, अब तो 43 ही विधायक रहे हैं, अगर टूट होती है तो पार्टी खत्म हो जाएगी? भाई तो पार्टी में बचा क्या? मुख्यमंत्री तो पहले ही बोल चुके हैं कि उनके बाद उनकी पार्टी का उत्तराधिकारी कोई दूसरे दल के नेता होंगे। तो जब उन्होंने दूसरे दल के नेता को अपना नेता मान ही लिया, तो पार्टी में बचा क्या? जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में पूरी तरीके से समाप्ति की कगार पर है। तीसरे नंबर पर चिराग मॉडल तो ले ही आए इनकी पार्टी को। अब बाकी के जो बचे हैं 40-43 के आसपास, वो अगले चुनाव में भी जीरो पे आ जाएंगे। प्रशांत किशोर ने आज कहा है कि नीतीश कुमार ये सब एक स्ट्रेटजी के थ्रू कर रहे हैं, इनका जो एंटी इनकम्बेंसी है वो यादव देश में यादव पे चला जाए, और लोग ये कहकर इससे अच्छा तो नीतीश कुमार ही थे। भाई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी अगर ट्रांसफ़र होने लग जाती है, आप किसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं? जनता को। भाई ऐसा होता नहीं है। जनता भली भांति जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। हाँ, यकीनन इनकी एंटी इनकम्बेंसी की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल, जो अभी तक एक लंबे समय से कोरे कागज़ के तौर पर चल रही थी, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी ज़रूर राजद ने अपने ऊपर ले ली है। पर मुख्यमंत्री जी का किया धरा मुख्यमंत्री जी को ही भुगतना भी होगा। आपने अब तक ये नहीं बताया कि क्या करेंगे, मतलब आप अकेले लड़ेंगे या आप बीजेपी के साथ करेंगे या आरजेडी के साथ? भाई मैंने इस बात को शुरू से स्पष्ट करके रखा है
कि अगला चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यकीनन गठबंधन के तहत लड़ेगी। पर गठबंधन किसके साथ होगा ये निर्णय चुनाव के आसपास ही लिया जाएगा। अभी समय है, लोकसभा चुनाव में, बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हो या अगर सही समय पर भी होते हैं, जो मैं नहीं मानता कि बिहार में सही समय पर चुनाव होंगे, मैं मानता हूँ कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे, बट जब भी चुनाव समीप आएंगे उस वक्त गठबंधन की घोषणा की जाएगी।